नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल मींस आपका 18 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मींस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, होपफुली उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ के लिए सेफ रैंक, सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी वाइज आपको कितने नंबर लाने होंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए साल 2025 में। तो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है इसमें वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी है आपकी, इस पे कट ऑफ सीधा सीधा डिपेंड करता है। यदि वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा, और वैकेंसीज ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ आपका ऑटोमेटिकली लो आ जाता है। इसके बाद में हम बात करें, अगला फैक्टर जो होता है आपका, वो होता है कॉम्पिटिशन लेवल। कॉम्पिटिशन कितना है, इस चीज़ पे भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी में साल दर साल आपका कॉम्पिटिशन बढ़ते ही जा रहा है। एसएससी में कहीं से भी कॉम्पिटिशन कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कॉम्पिटिशन आपको हर साल ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है आपका एग्जाम का लेवल। एग्जाम किस लेवल का यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है। यदि पेपर का लेवल लो रहेगा तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, और पेपर का लेवल अच्छा खासा सेट कर देते हैं तो कट ऑफ आपकी रेंज में रहती है। इसके अलावा जो चौथा फैक्टर होता है आपका, वो होता है फेयर और अनफेयर एग्जाम का। फेयर और अनफेयर एग्जाम, जैसे कि एग्जाम में किसी तरीके की चीटिंग वगैरह होती है तो भाई देखो उसका कट ऑफ बढ़ जाता है। मतलब अनफेयर एडवांटेज कैंडिडेट्स को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है उसको निर्धारित करने में अहम रोल अदा करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछली बार की डेटा की। तो भाई देखो, पिछली बार की डेटा में यदि हम बात करें तो साल 2024 का डेटा हम लोग बिल्कुल ही नहीं देख सकते, क्योंकि साल 2024 में आप सभी को पता है 2 शिफ्ट में सीजीएल मेंस कंडक्ट करवाया गया था, और दोनों ही शिफ्ट में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ था। रॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। तो टोटली यदि बोला जाए तो भाई देखो अनफेयर एग्जाम था। एसएससी ने बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर गड़बड़ियाँ की थी। तो साल 2024 का जो डेटा है उसको तो बिल्कुल हमें नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें तो भाई देखो, एक बार को हम साल 2023 का डेटा उठा के देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम का जो लेवल था वो भी अच्छा खासा मेंटेन किया गया था, और साल 2024 की तुलना में एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट हुआ था। तो भाई देखो, वैकेंसीज के आधार पर भी वहां पे ठीक ठाक वैकेंसीज थी। तो एक बार हम साल 2023 के कट ऑफ की बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, तो भाई देखो साल 2023 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था आपका 315 नंबर गया था। इसके अलावा एससी कैटेगरी का 300 नंबर कट ऑफ था। एससी कैटेगरी का यहां पे 296 नंबर कट ऑफ था। ओबीसी का 316 नंबर, और यूआर कैटेगरी का 325 नंबर कट ऑफ गया था। तो ये कट ऑफ आपका साल 2023 में था। वैकेंसीज की बात करें तो उस समय 168 वैकेंसीज थी। तो भाई देखो वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम थी वहाँ पे। और इस बार की यदि हम बात करें तो भाई देखो वैकेंसीज आपकी इस बार डबल वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट इसकी। तो इस बार की यदि हम वैकेंसीज को देखें एक बार, तो भाई देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2025 के लिए अहमदाबाद में आपकी टोटल 23 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बेंगलोर में 57 वैकेंसीज हैं, भोपाल में 12 वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर में 9, चंडीगढ़ में 22, चेन्नई में 34, दिल्ली में 33, गुवाहाटी में 6, हैदराबाद में 30, जयपुर में 13 वैकेंसीज, कानपुर में 19। इसके अलावा हम बात करें कोच्चि में आपके जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं कोच्चि में आपकी, और कोलकाता में 56 वैकेंसीज हैं, लखनऊ में 2 वैकेंसीज हैं, मुंबई में 45 वैकेंसीज है, और पटना में आपकी 18 वैकेंसीज इस बार रिपोर्ट हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें साल 2025 की तो 389 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा एक बार देखोगे तो यूआर की इसमें 176 वैकेंसीज है। इसके अलावा ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की बात करें 27, एससी की यहाँ पे 52, और एसटी की बात करें 39 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो भाई देखो वैकेंसीज ठीक ठाक है। और इस बार आपके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है उसमें वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिली है। खासतौर पे जो आपकी ओएस की पोस्ट आई हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में आई हैं। तो ओएस की पोस्ट की वजह से आपकी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसके कट ऑफ पे सीधा सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेफ रैंक और सेफ स्कोर के बारे में। कैटेगरी वाइज आपको कितना नंबर यहाँ पे लाना होगा अपने आप को सेव करने के लिए। तो भाई देखो यूआर कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें सेफ स्कोर की, तो भाई देखो यूआर कैटेगरी में यदि आप 320 स्कोर कर जाते हो
यदि यूआर कैटेगरी से आप लोग, सॉरी एक सेकंड, यूआर कैटेगरी से आप लोग 320 स्कोर कर जाते हो, 320 या फिर इससे ज़्यादा आप लोग स्कोर कर जाते हो, तो इजीली आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो भाई देखो 315 यदि आप लोग स्कोर कर जाते हो तो आपके लिए सफिशियंट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप 315 ही मान के चलिएगा, बाकी इनकी कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता। इसके अलावा हम बात करें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की, तो भाई देखो एससी कैटेगरी में 300 प्लस नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल सेफ रहेगा और एसटी कैटेगरी में 290 प्लस भी आपके लिए सेफ रहने वाला है, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन लेवल है और एग्जाम का लेवल जो टीयर 1 में देखने को मिला है उसके आधार पर हम आपको ये सेफ स्कोर बता रहे हैं। इसके अलावा हम यदि रैंक की बात करें तो कितनी रैंक तक आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी, तो भाई देखो यूआर कैटेगरी के लिए हम बात करें तो आपकी जो रैंक है यदि 600 और 700 के अंडर आ जाती है, 600 से 700 के बीच में आपकी रैंक यदि आ जाती है तो भाई देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 1600 1700 तक आपको मिल सकती है ये पोस्ट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1800 तक भी यदि आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें एससी कैटेगरी में तो भाई देखो एससी कैटेगरी में 13,000 तक भी आपकी रैंक आ जाती है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो भाई देखो एसटी कैटेगरी में यदि आपकी जो रैंक है एसटी कैटेगरी में आपकी रैंक यदि 14 से 15,000 तक आ जाती है तो भाई देखो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो आपको शॉर्ट टॉपिक लगे कि जिनका आप लोग रिवीजन कर सकते हो इन बचे हुए दिनों में, उनका रिवीजन आप लोग जरूर से कर ले। खास तौर पे आप लोगों को कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस बार का जो लेवल देखा गया है टीयर 1 में उसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि टीयर 2 बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है। अच्छा खासा लेवल ये लोग मेंटेन करेंगे। तो भाई देखो कंप्यूटर पर खासतौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं पिछले 2-3 सालों में जो कि अच्छे नंबर लाने के बावजूद कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और टाइपिंग पे भी विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो भाई देखो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।